नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 130वां संविधान संशोधन 2025 लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में पारित होने के बाद में राज्यसभा में जाएगा। मोस्टली इसके प्रावधान क्या है? प्रावधान यह है कि अगर लगातार 30 दिन तक अगर कोई प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री हिरासत में रहते हैं, जेल की सलाखों में रहते हैं, तो उनकी ये जो पद है, मंत्री पद है, वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल एक बार के लिए समाप्त होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया वो कितने समय के लिए समाप्त होगा, यानी वापस भी बन सकते हैं अगर हिरासत से बाहर है। इसका कोई प्रारूप इसमें नहीं दिया गया। तो समझने वाली बात अपने लिए एक तो ये रहेगी कि सदस्यता समाप्त कौन करेगा, किस आर्टिकल के तहत ये होता है, कौन से अनुच्छेद के तहत होगा, कौन से अनुच्छेद इस संविधान संशोधन 130वें संशोधन के तहत प्रभावित होंगे, बदले जाएंगे। सबसे पहला प्रावधान तो आप ये समझना है कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अगर 30 दिन लगातार हिरासत में रहते और मामला अगर 5 साल या इससे अधिक सजा का प्रावधान है और 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं, तो 30 दिन का समय रहेगा, यानी 30 दिन बाद में प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद समाप्त कर दिया जाएगा। अगर 30 दिन में सलाह प्रधानमंत्री नहीं देते हैं तो 31वें दिन ये पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यही प्रावधान राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों के विरुद्ध कर सकते हैं। कौन करेगा? तो यही सलाह देंगे मुख्यमंत्री राज्यपाल को। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी, वहां पर यह सलाह देने का कार्य किसका रहेगा? उपराज्यपाल। वहां के मुख्यमंत्री की सलाह पर उपराज्यपाल ये कार्य कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर संशोधन की बात करें तो भारतीय संविधान का एक तो अनुच्छेद बदलेगा। कौन से? इसके तहत प्रावधान 75 में संशोधन होगा, जिसमें केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री उनके नियुक्ति का प्रावधान, उनके कार्यकाल, योग्यताएं सब उसमें दी हुई है। एक अनुच्छेद राज्यों के संदर्भ में दिया हुआ, अनुच्छेद 164, उसमें क्या होने वाले? बदलाव होने वाले हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में आपको याद रखना है, अनुच्छेद 239 ए डबल ए है, बड़े ए वाला है, उसमें संशोधन होगा जो दिल्ली और पुदुचेरी के संदर्भ में दिया हुआ है। ठीक है, और एक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था 2019 में, उसकी धारा 54 है, उस धारा में एक नई धारा 4 नाम से जो धारा है उसमें संशोधन किया गया। 54 में 4A जोड़ा जाएगा, उसके तहत उपराज्यपाल द्वारा यह सदस्य यानी वह मंत्री पद समाप्त किया जा सकता है। मोस्टली अगर हम बात करें तो ये मुख्य प्रावधान इसके तहत जोड़े गए। लेकिन एक चीज नोट करना, एक सांसद, एक विधायक अगर 2 वर्ष से अधिक सजा प्राप्त हो जाती है, सजा मिल जाती है, घोषणा हो जाती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी है। लेकिन मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए प्रावधान है 5 वर्ष का। कितने समय का रहेगा? 5 वर्ष में यह प्रावधान जोड़ा गया। तो मोस्टली ये चीज समझना है। आज लोकसभा में बिल पेश अमित शाह द्वारा किया गया। अगर ये पारित होता है तो लोकसभा में पारित होने के बाद में फिर जाएगा किसमें? राज्यसभा में। दोनों सदनों में पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो ये संविधान संशोधन हो जाएगा, और उसके बाद में इसको लागू करने का जो प्रावधान है वो रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन मामला याद रखना, 5 वर्ष या इससे अधिक गंभीर अपराधों के लिए सजा मिलती है और 30 दिन अगर हिरासत में रहते हैं तो पद समाप्त होगा, अन्यथा नहीं। और विधायकों और सांसदों के तौर पे ये पहली बार इस प्रकार का प्रयास किया गया है। लेकिन एक चीज इस बिल में नहीं है, वो नहीं है कौन सी? कि अगर हिरासत के बाद में वापस कोई व्यक्ति वापस छोड़कर आ जाता है तो वापस प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। इस पर इस बिल में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फिलहाल देखते हैं किस प्रकार से प्रभावी होता है। लेकिन आपके लिए मोस्टली आपको नोट करना, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा संदर्भ है। एक भ्रष्टा कोशिश ये है कि जो हमारे प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, जनता उनके बारे में जान सके। इसी प्रकार से तत्कालीन मुद्दों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पॉलिटी स्टडी देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों।